नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और मैं जानता हूँ कि आप में से अधिकतर बच्चों को ये पता भी होगा कि रेलवे एनटीपीसी के अंतर्गत किस पोस्ट की कितनी सैलरी है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म 3 से 4 महीने में आने वाला है नोटिफिकेशन, और आपको अब ज़रूरत है एक मोटिवेशन की, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप की। और ये ऐसी चीज़ है दोस्तों, ये आपका पूरा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी। और यहाँ पर एक लाइन जो देख रहे हैं, 1 लाख तक सैलरी, ये बिल्कुल सही है। अभी जो बच्चे 2015 में सिलेक्ट हुए थे और 2019 में सिलेक्ट हुए थे, अगर आपका कोई दोस्त है तो आप ज़रूर उनसे पूछिए। कुछ पदों की सैलरी 1 लाख तक भी जा रही है। किन पदों की जा रही है मैं बताऊंगा। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के अंतर्गत जितने भी पद हैं, लेवल 2 से लगाकर लेवल 6 के अंतर्गत जितने भी पद होते हैं, लगभग लगभग 10 से 12 पद है, उन सभी की सैलरी मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। कितनी सैलरी बन रही है, क्या 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 अलाउंस मिलते हैं आपको, इस प्रकार आपकी पूरी सैलरी कितनी हो जाएगी। और जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, 1 लाख तक जाएगी सैलरी। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि किन पदों पर 1 लाख रुपए तक सैलरी चली जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल। चलिए, तो हम एक एक करके अब सभी पदों की सैलरी देखते हैं। मैं आपको सभी पदों के नाम बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन सा पद किस लेवल के अंतर्गत आता है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया था, तो अगर नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो में और क्लियर कर दूंगा और साथ में उनकी इनिशियल पे सैलरी बताऊंगा। फिर फाइनली आपको पूरी सब मिलाकर जितने भी आपके अलाउंस बनते हैं वो मिलाकर कितनी सैलरी बनेगी वो भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम शुरुआत करेंगे लेवल 2 से। तो मैंने आपको बताया था, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में थे, लेवल 2 में 4 प्रकार के पद होते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पद होता है, एक होता है यहाँ पर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का, तीसरा पद होता है दोस्तों जूनियर टाइम कीपर का, और चौथा होता है ट्रेन क्लर्क का। ये चारों पद आपके लेवल 2 के अंतर्गत आते हैं। और लेवल 2 की जो इनिशियल सैलरी होती है दोस्तों, वो होती है आपकी 19,900 रुपये। ये आपकी एक प्रकार से बेसिक सैलरी है। ये बेसिक सैलरी है, मतलब ये आपको इन हैंड सैलरी नहीं है। इन हैंड सैलरी कितनी आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 19,900 यहाँ पर आपकी बेसिक पे होता है। अब इसके बाद आपको ग्रेड पे होता है। तो यहाँ पर ग्रेड पे की बात की जाए तो ग्रेड पे आपका 2800 रुपये का ग्रेड पे होता है। अगर बात की जाए डीए की, तो डीए आपको 28% मिलता है, जो कि आपका बेसिक का होता है। तो 5,572 रुपये आपका डीए बन जाता है, ठीक है ना। तो 5,572 मतलब 28% आपका डीए बनता है। इसके बाद आपको टीए मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ये आपका लगभग लगभग 2,000 रुपये बनता है। कितना बनता है? 2,000 रुपये। इसके बाद आपको एचआरए भी मिलता है। एचआरए आपका डिपेंड करता है सिटी के ऊपर। यहाँ पर हम 8% ले रहे हैं बेसिक पे का, तो लगभग ये 1,600 रुपये के समथिंग जाएगा। इस प्रकार ये आपकी पूरी, अब ये जितने भी आपको डीए मिला है, टीए मिला है, एचआरए मिला है, ग्रेड पे आपका कितना है, और बेसिक पे ये सभी को मिलाकर कैलकुलेट करने के बाद आपकी लगभग लगभग सैलरी 31,000 के समथिंग फाइनली इन हैंड आती है। लेवल 2 की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको लेवल 2 बताया है, जिसके अंतर्गत आपको सारे पद बता दिए, जितने भी पद आते हैं उसकी सैलरी आपकी इन हैंड 31,000 आती है। हो सकता है जब तक आपका सिलेक्शन हो, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो, उस समय तक ये सैलरी 35,000 तक पहुंच जाए लेवल 2। और आपको पता होगा दोस्तों, लेवल 2 एक 12th लेवल की जॉब है, ठीक है ना। इसके लिए 12th लेवल मांगा जाता है, ग्रेजुएशन नहीं मांगा जाता है। लेवल 2 और लेवल 3 में 12th मांगी जाती है, लेवल 4, 5, 6 के लिए ग्रेजुएशन मांगा जाता है। अब दोस्तों हम लेवल 3 की सैलरी देखते हैं। तो लेवल 3 में जो आपकी पोस्ट आती है दोस्तों, वो आती है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट आती है। अब इस पोस्ट के ऊपर सैलरी कितनी मिलती है तो हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक पे होता है दोस्तों, 21,000 के समथिंग आपका बेसिक पे होता है। अगर बात की जाए ग्रेड पे की, तो ग्रेड पे भी यहाँ पर आपका 2,800 रुपये का होता है। बात की जाए डीए की, तो डीए आपको यहाँ पर उतना ही मिलेगा, 28%। तो लगभग लगभग आपका डीए यहाँ पर हो जाएगा 6,500 रुपये के समथिंग आपका डीए हो जाएगा 28% के हिसाब से। अगर बात की जाए टीए की, तो टीए आपका लगभग यहाँ पर 2,200 रुपये के समथिंग होगा टीए यहाँ पर। और बात की जाए एचआरए की, तो ये डिपेंड करता है आपके सिटी वाइज, और यहाँ पर आपका एचआरए लगभग लगभग 1,700 रुपये के समथिंग बनेगा। इस प्रकार टोटल ओवरऑल आपकी जो सैलरी बनेगी दोस्तों, वो 33,000 के समथिंग जाएगी इसकी सैलरी लेवल 3 के अंतर्गत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, और ये भी 12th लेवल का पद है। 12th लेवल इसमें मांगा जाता है। अगर आपके पास आपने 12th कर रखी तो आप इसके लिए अप्लाई
कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट है 21,700, यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। आपको 21,700 इनका इनिशियल पे है, बेसिक पे है, ठीक है ना। 21,000 नहीं है, 21,700 है। दोस्तों अब हम बात करेंगे लेवल 4 की। तो लेवल 4 के अंतर्गत जो पद आता है दोस्तों, वो आता है आपका ट्रैफिक असिस्टेंट का पद। ट्रैफिक असिस्टेंट पद के अंतर्गत हम आप सैलरी देखते हैं, तो यहाँ पर जो बेसिक पे होता है दोस्तों, वो होता है आपका 25,000 रुपये। कितना होता है? 25,000 रुपये। अगर ग्रेड पे की बात की जाए यहाँ पर, तो ग्रेड पे आपको 2,800 रुपये का ग्रेड पे मिलेगा। यहाँ पर डीए की बात की जाए, तो डीए आपको 28% बेसिक पे का, तो लगभग लगभग आपका 7,000 का डीए बनता है। अगर टीए की बात की जाए ट्रैवलिंग अलाउंस की, तो यहाँ पर ये भी आपका 2,016, मतलब लगभग लगभग 2,000 रुपये समथिंग टीए बनेगा। अगर बात की जाए एचआरए की, तो एचआरए आपका यहाँ पर 8% ऑफ बेसिक पे, मतलब लगभग 2,000 के समथिंग आपका एचआरए बनेगा। बात की जाए टोटल पे की, जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी दोस्तों, तो वो आपकी बनेगी लगभग लगभग 36,000 रुपये। कितनी बनेगी? 36,000 रुपये। अब हम बात करेंगे दोस्तों लेवल 5। तो लेवल 5 में बहुत सारे पद आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पद आते हैं। तो यहाँ पर लेवल 5 के अंतर्गत आपको पता होगा दोस्तों, गुड्स गार्ड का पद आता है, एक आता है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पद आता है, एक आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर। ये 5 पद आते हैं आपके लेवल 5 के अंतर्गत। अब हम वन बाय वन करके इनकी सभी की सैलरी देख लेते हैं। तो इनकी सभी की सैलरी लगभग सेम ही बनती है लेवल 5 के अंतर्गत। मैं आपको कुछ यहाँ पर कुछ ऐसे पद बताने वाला हूँ जिनकी सैलरी 1 लाख तक जाएगी, वो वाले पद भी बताऊंगा अभी। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं इनकी सैलरी कितनी बनती है। तो यहाँ पर जो बेसिक पे है दोस्तों, सबसे पहले बेसिक पे जो इन लोगों को मिलता है, वो मिलता है 29,200 रुपये। 29,200 रुपये यहाँ पर बेसिक पे होता है। अगर बात की जाए ग्रेड पे की, तो ग्रेड पे यहाँ पर 2,800 रुपये ग्रेड पे होता है। अगर बात की जाए डीए की, तो डीए जो होता है दोस्तों 28% बेसिक पे का मिलता है। यहाँ पर बात की जाए अगर टीए की, तो टीए आपको लगभग 2,000 रुपये के समथिंग टीए मिलता है। एचआरए डिपेंड करता है सिटी के ऊपर, तो वो की जो होता है आपका 8% ऑफ बेसिक पे का। तो इस प्रकार जो टोटल सैलरी बनती है दोस्तों इनकी, वो लगभग लगभग लेवल 5 के अंतर्गत 41,000, मतलब 42,000 के समथिंग इनकी सैलरी, इन हैंड सैलरी 42,000 के समथिंग जाती है। अब मैं बता रहा था आपको, अभी मैं आपको लेवल 6 के अंतर्गत भी बताऊंगा। लेवल 6 के अंतर्गत भी सैलरी बहुत अच्छी जाती है, लेकिन लेवल 5 में ये जो कुछ पद है उनके बारे में बताऊंगा कि किन पदों पर 1 लाख तक सैलरी जाती है और किस प्रकार वो सैलरी 1 लाख पहुंच जाती है। उसके बारे में मैं आपको लेवल 6 के बाद बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लेवल 6 का देख लेते हैं। लेवल 6 में कौन कौन से पद होते हैं, उनकी सैलरी कितनी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, लेवल 6 के अंतर्गत 2 पद बचे हैं दोस्तों। एक आपका बचा हुआ है कमर्शियल अप्रेंटिस का, और एक बचा है आपका असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। अब हम इनकी सैलरी देख लेते हैं कि इनकी सैलरी कितनी जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा सैलरी वाले पद होते हैं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका बेसिक पे कितना होता है। तो इनका जो बेसिक पे होता है दोस्तों, वो होता है 35,400 रुपये। अगर बात की जाए ग्रेड पे की, तो यहाँ पर ग्रेड पे इंक्रीज हो जाता है। सभी का ग्रेड पे 2800 था लेवल 2 से लगाकर लेवल 5 तक, लेकिन लेवल 6 के अंतर्गत ये डायरेक्ट आपका ग्रेड पे 4,200 रुपये हो जाता है। इससे कारण इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर बात की जाए डीए की, तो डीए यहाँ पर होता है दोस्तों 28% ऑफ बेसिक पे का। अगर बात की जाए टीए की, तो टीए आपका यहाँ पर वही होता है 2,000 रुपये के समथिंग। अगर बात की जाए एचआरए की, तो एचआरए भी डिपेंड करता है सिटी के ऊपर, जो कि आपको मिलता है 8% ऑफ बेसिक पे। ये परसेंटेज है 8%, ये बढ़ता घटता रहता है, डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रहते हैं। एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। एक्स सिटी मतलब होता है दोस्तों सबसे छोटी, वाई और जेड, ये 3 प्रकार की सिटी होती है। सबसे बड़ी सिटी एक्स, सबसे छोटी सिटी वाई, और सबसे छोटी मतलब अगर आप गाँव में रह रहे हैं तो जेड, उसमें सबसे कम मिलता है और एक सिटी में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ये डिपेंड करता है आपके सिटी के ऊपर। तो इस प्रकार की जो टोटल इन हैंड सैलरी बनती है दोस्तों, वो लगभग 55,000 रुपये के समथिंग मिलती है। और हो सकता है कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो उस समय ये सैलरी 60,000 तक होने लग जाए, क्योंकि डिपेंड करता है डीए बढ़ जाता है आपका, और हो सकता है कि आपको सैलरी इंक्रीज भी कर देती है गवर्नमेंट उस समय। तो ये डिपेंड करता है जिस किस समय आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। तो ये मैंने आपको लेवल 2 से लगाकर लेवल 2 से लेवल 6 के सभी पदों की सैलरी बता दी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ पदों पर सैलरी 1 लाख रुपए तक कैसे पहुँच जाती है। देखिए, आपको अलाउंस मिलते हैं, अलग अलग भत्ते मिलते हैं। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड की जो सैलरी होती है दोस्तों, गुड्स गार्ड में क्या होता है,
टाइम इनके पास 8 की इनकी जॉब होती है, लेकिन अगर 8 घंटे से ऊपर आप 1 घंटे भी ऊपर करते हैं या फिर 2 घंटे भी ऊपर करते हैं तो इनको अलाउंस मिलता है उसका, ओवर टाइम जिसको बोलते हैं, ओवर टाइम का। और कुछ लोगों की सैलरी 1 लाख रुपए के आसपास भी चले जाती है ओवर टाइम करते करते, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ट्रेन जा रही है और वो कहीं पर खड़ी हो जाती है, तो वहाँ पर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे खड़ी रहती है ट्रेन, इसलिए इनकी ड्यूटी आवर्स बढ़ जाते हैं। और ड्यूटी आवर्स बढ़ने के कारण इनका डायरेक्ट ओवर टाइम शुरू हो जाता है, उनकी सैलरी 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। तो ये कुछ पद रेलवे में इसलिए लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर सैलरी अच्छी खासी देखने को मिलती है और कुछ लोग इसको वाकई एंजॉय करते हैं। तो आज का ये वीडियो स्पेशली इसलिए था आप लोगों के लिए कि आपका मोटिवेशन बना रहे, आपको क्यों तैयारी अपनी चालू कर देनी चाहिए और क्यों आपको अब अपने लक्ष्य के प्रति सचेत हो जाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखना ना भूलें। आरआरबी एनटीपी से रिलेटेड अपना नाम लिखिएगा, अपने आरआरबी जोन का नाम लिखिए, और आपका डाउट जो भी है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2024 से रिलेटेड वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।